हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 3 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे अवेलेबल है, ड्रैगन बॉल भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारी सी कमेंट और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 3। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर रेडिट्स आता है और क्रिलिन को मार देता है, जिससे क्रिलिन जाकर गिर जाता है घर के अंदर। तभी वहाँ गोकू उसे रोकने के लिए जाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो गोकू को भी एक जोर की लात मार देता है, जिससे गोकू जाकर गिर जाता है, जो कि अभी उठ भी नहीं पा रहा है। तभी ये रेडिट्स आता है और गोहान को उठा के लेके जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे बदले मैं इसको लेके जाता हूँ, तुम्हारा मन जब बदल जाए तब आ जाना इसे लेने के लिए। और इतना कहकर इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। अब ये रेडिट्स गोकू को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है कल सुबह तक। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पर गोकू इतना पेन में है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है, फिर भी वो हाँ में हामी भर देता है। जहाँ पर ये रेडिट्स कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम्हारे बच्चे को मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर लेके जाऊंगा। जहाँ पर इधर गोहान का रो रो के बुरा हाल है, जहाँ क्रिलिन कहता भी है कि तुम एक कायर हो जो कि एक बच्चे के पीछे छुप रहे हो। जहाँ पर मास्टर रोशी भी कहते हैं कि तुम ये अच्छी चीज नहीं कर रहे हो, गोकू किसी को भी मार सकता है। जहाँ ये रेडिट्स कहता है कि चुप रहो तुम सब। जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि भाई कैकारोट जो है वो भी एक सेन है, तो जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी ज्यादा पावर्स है। जहाँ पर इस प्लेनेट के सारे लोग ही जल्द ही मरने वाले हैं। अब हम हमारे घर को एक बार हासिल कर ले तो इस अर्थ का 2nd नंबर मैं लगा दूंगा। जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग शौक में हैं। जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि अगर ये कैकारोट नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेन काफी है उस दुनिया को और इस दुनिया को काबू करने में। क्या अब काकारोट तुम रेडी हो 101 अर्थ पे हमला करने के लिए, या फिर तुम मरने दोगे तुम्हारे बेटे को। जहाँ पर गोकू उसके पैर पकड़ता है और कहता है कि प्लीज गोहान को इससे दूर रखो। जहाँ रेडिट्स कहता है कि नहीं, मैं इसे दूर नहीं रख सकता। जहाँ पर गोकू कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि थोड़ा तो गर्व दिखाओ काकारोट, ट्राई करो कि तुम कल तक इसे ज्वाइन कर लोगे। और इतना कहकर वो उड़ चले जाता है गोहान को लेकर। जहाँ पर गोहान स्टार्ट टू एंड तक रोते ही जा रहा है। उड़ते उड़ते अभी ये रेडिट्स कहता भी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काकारोट कि तुम कुछ अच्छी चीज करोगे, तो तुम मुझे निराश मत करना। इधर गोकू कैसे तो करके उठ के बैठता है और चिल्लाता है कि गोहान। अब इतने ही टाइम में ये लेके उड़ जाता है। जहाँ पर गोकू गोहान गोहान ही करते रह जाता है। जहाँ पर गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि अपने दोनों हाथ दे मारता है पानी के अंदर। तभी ये लोग दौड़ के आते हैं और कहते हैं गोकू क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर मास्टर रोशी सॉरी कहते हैं कि सॉरी गोकू, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तभी वहाँ गोकू आवाज देता है निम्बस को, जहाँ पर ये लोग चिल्लाते हैं और बुल्मा कहती है कि वो तुम्हें अब मार देगा। तभी वहाँ क्रिलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम अभी जाओगे तो तुम उसे मार पाओगे। अभी गोकू कहता है कि मुझे तो ट्राई करना ही होगा। अभी वहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि गोकू हमें दिमाग से काम लेना होगा, जिस वजह से हम उसको हरा पाए, क्योंकि ताकत से तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे। यहाँ पर बुल्मा और क्रिलिन उसको उठा के बिठा देते हैं स्टेयर्स के ऊपर। जहाँ गोकू कहता है कि वो गोहान को हर्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ बुल्मा कहती है कि वो अगर उसे चोट पहुंचाना चाहता था तो वो तभी पहुंचा सकता था, वो तुम में इंटरेस्टेड है गोकू, इसीलिए वो गोहान को कुछ नहीं करेगा। तभी वहाँ क्रिलिन, बुल्मा और मास्टर रोशी कह ही रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी गोकू को याद आता है कि भाई उसकी जो पूंछ है वही है उसकी वीकनेस। जैसे कि कोई मेरी पूंछ पकड़ता था तो मैं कैसे अनकॉन्शियस हो जाता था, वैसे ही वो हो सकता है। जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि हाँ सच में तुमने अच्छा सोचा, लेकिन क्रिलिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो इतनी इजीली उसकी पूंछ पकड़ने देगा। यहाँ पर गोकू कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए। यहाँ पर मास्टर रोशी आगे आते हैं और कहते हैं कि क्रिलिन और मैं तुम्हारे साथ है गोकू। भी वहाँ क्रिलिन चौंक उठता है, क्या हम स्पेस एलियन से लड़ने के लिए रेडी है। भी वहाँ क्रिलिन सोचता है कि अगर हम 3 लोग साथ होंगे तो हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा श्योर नहीं है, जो कि डर डर के हाँ और ना दोनों ही कह रहा है। जहाँ पर वो बुल्मा से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ड्रैगन बॉल को लेके मुझे जिंदा कर देना। जहाँ पर बुल्मा कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। जहाँ पर गोकू कहता है कि रुको 1
मिनट, क्रिलिन तुम्हें भी और मास्टर रोशी को भी मैंने एक बार जिंदा किया है ड्रैगन बॉल की मदद से, जहाँ पर ये लास्ट टाइम था। अब ये एक ही बार एक ही विश पूरी करता है ड्रैगन, जहाँ पर अगर तुम मर गए इस बार तो तुम जिंदा नहीं होगे, क्योंकि ड्रैगन वो विश पूरी ही नहीं कर पाएगा। गोकू कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, अब तो मुझे अकेले ही जाना होगा। जहाँ पर मास्टर रोशी चिल्लाते हैं कि पागल हो गए हो गोकू, तुम क्या मरने जा रहे हो। यहाँ पर क्रिलिन जोश जोश में कह भी देता है कि ठीक है हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ इस सुसाइड मिशन पे। तभी वहाँ क्रिलिन सोचने लगता है कि ये मैंने क्या कह दिया, मैं तो अभी बहुत ज्यादा यंग हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी वहाँ बुल्मा कहती है कि एक प्लान तो है, जहाँ पर हम ड्रैगन बॉल इकट्ठा करेंगे और कहेंगे ड्रैगन से ही कि इस अर्थ को बचा लो। तभी वहाँ क्रिलिन खुश होता है, लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं कि हम एक दिन में वो ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढ सकते। तभी वहाँ गोकू कहता है कि हाँ अभी मुझे जाना चाहिए, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा कि मैं इतने जल्दी आऊंगा और वही उसे मैं दबोच लूंगा। मास्टर रोशी कहते हैं कि तुम ढूंढोगे कैसे। तभी वहाँ गोकू कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है, बस मुझे जाना है, कैसे तो करके उसे ढूंढना है। तभी वहाँ बुल्मा कहती है कि अरे रुको, ड्रैगन बॉल तो लगा है ना गोहान की कैप के ऊपर, तो हम उसे ड्रैगन रेडार से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रैगन रेडार निकालती है बुल्मा और देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा तेज एक ड्रैगन बॉल आगे बढ़ रहा है, ये वही होगा, और वो रुक जाता है आगे जाकर। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हाँ वो रुक गया है तो गोकू अब तुम जा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा दूर है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है तो तुम जा सकते हो गोकू। जहाँ गोकू रेडी होता है जाने के लिए। यहाँ पर गोकू कहता है कि क्या तुम सब लोग रेडी हो। जहाँ क्रिलिन कहता है कि हाँ हम सब लोग रेडी है। अभी वहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि अगर कुछ भी हो जाए तो तुम्हें पता है और मुझे भी पता है कि तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे लोग हो। तभी वहाँ ऊपर से आवाज आती है कि तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। तभी ये लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर है किंग पिकलो। तभी ये लोग शॉक हो जाते हैं और क्रिलिन कहता है कि अब कौन सा बुरा होना है। तभी वहाँ पर ये जूनियर पिकलो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री हो, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ही। तभी वहाँ पर गोकू कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ मास्टर रोशी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो मेरे आइलैंड पे। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि ये जो लास्ट विजिटर आके गया ना उसके ऊपर मैं बहुत टाइम से नजर रखे हुए हूँ, यहाँ पर मैंने उसे फॉलो किया तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। तभी वहाँ गोकू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है फिर। जहाँ पर ये पिकोलो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ में लड़ेंगे तो ही हम उसे हरा पाएंगे। जहाँ पर ये लोग चौंक उठते हैं और तभी ये पिकोलो कहता है कि तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा पावरफुल है और तुम क्या, मैं भी उसे अकेले नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए हमें साथ होना जरूरी है ताकि उसे हम हरा सके। और हाँ हम दोनों भले ही एक दूसरे से लड़ते हो लेकिन हम इसको हराने के लिए साथ हो जाएंगे और फिर पहले जैसे हम दुश्मन थे वैसे ही बन जाएंगे और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ही सिर्फ इस अर्थ पर रूल कर सकता हूँ और कोई नहीं। जहाँ पर अगर हम साथ लड़े तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटीज है कि हम उसे हरा पाए। जहाँ पर गोकू कहता भी है कि तुम्हारे ऊपर मैं ट्रस्ट क्यों करूँ, तुम पलट के मुझे नहीं मारोगे इसकी क्या गारंटी है। जहाँ पर सिंपल है गोकू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा उसके पास है, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि ये अर्थ वो कैप्चर करना चाहता है जबकि ये अर्थ मेरी है जहाँ पर मैं रूल करना चाहता हूँ। गोकू कहता है कि अगर ऐसा वक्त आया कि तुम्हें हराना पड़े तो तब मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन अब तो हम टीम बनकर जाते हैं और उसे हराते हैं। जहाँ पर गोकू बुल्मा से कहता है कि मुझे तुम्हारे गैजेट की जरूरत है। जहाँ पर उसे गैजेट मिल जाता है, वो फ्लाइंग निम्बस के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है कि पिकोलो तुम क्या इस फ्लाइंग निम्बस के साथ चलोगे। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि मेरे लिए ये तो टॉय के समान है, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। अब देखते ही देखते ये लोग उड़ जाते हैं। इधर अभी हम देख रहे हैं चीची को, जो कि इस चीज से अनजान है कि उसका बेटा एक्चुअल में किडनैप भी हुआ है। जहाँ पर वो किताबें बंद करती है और यही सोचती है क्या मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, और वो किताब पढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं इधर रेडिट्स को, जो कि आ चुका है उसी जगह पर जिस जगह पर उसकी स्पेसशिप क्रैश हो गई थी। जहाँ ये गोहान छुपा बैठा है एक गाड़ी के पीछे। जहाँ ये आता है सिंपली और उसे उठाता है। जहाँ पर ये जो गोहान है ये कंटिन्यूअस रोए जा रहा है। तभी वहाँ पर ये रेडिट्स गाड़ी उठाता है और उसे तबाह कर देता है। अब गोहान का रोना रुक ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पर ये रेडिट्स उसे उठाता है और सीधा ही उसके स्पेसशिप के अंदर रख देता है। जहाँ पर उसे वो कहता है कि तुम जब तक रोना बंद नहीं करोगे तब तक तुम इसके अंदर ही रहोगे। अब अंदर डालने के बाद इधर तुरंत ही उसे अपने चश्मे के ऊपर एक चीज दिखती है कि बहुत ही तेजी से एक सुपर पावर उसकी तरफ बढ़ रही है, जो कि उसे कंफर्म होती है कि एक्चुअल में वो दो लोग हैं। एक का कुछ 300 350 के करीब है और एक का कुछ 400 के करीब है पावर लेवल। इतना देखकर वो ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे देखने को मिलता है गोकू और ये पिकोलो। यहाँ पर वो अब तक यही सोच रहा था कि गोकू उसे मारने नहीं आएगा, लेकिन उसके सामने ये दोनों आके खड़े हो चुके हैं। तभी वहाँ पर ये रेडिट्स कहता है कि तुम दोनों की पावर इतनी नहीं है कि तुम दोनों मुझे हरा पाओ। जहाँ पर पिकोलो अपनी पगड़ी और जो पीछे लगा हुआ केप है वो उतार के फेंक देता है, जिससे उसकी पावर लेवल बढ़ जाती
जाती है और इधर गोकू अपने हाथ के ऊपर के कपड़े निकाल के फेंक रहा है। इधर अभी हम देख रहे हैं गोहान को जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पाता और रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका है। अब इधर गोकू और पिक्कोलो की भी पावर लेवल एनहांस हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो बड़े वाले सूट है वो उतार के रख दिए हैं, जो कि पत्थर से बने होते हैं। तभी गोकू ये देखकर शॉक में है कि भाई पिक्कोलो के ऊपर भी एक्चुअल में इतना बड़ा केप रहता है। ये दोनों रेडी होते हैं, जहाँ पर रेडिट्स कहता है कि आ जाओ मारने के लिए, आगे बढ़ो। जहाँ पर ये दोनों उसे मारने के लिए आते हैं तो ये दोनों मुक्कों से उन्हें दूर फेंक देता है। जहाँ पर रेडिट्स कहता है इन लोगों से कि ये मेरा सिर्फ अब वार्म अप है, अभी तक तो मैंने अपनी थोड़ी सी भी ज्यादा पावर लेवल यूज भी नहीं की है। जिसको सुनने के बाद गोकू और पिक्कोलो बहुत ही ज्यादा शॉक में हैं और अब ये दोनों फिर से रेडी होते हैं इसको मारने के लिए और इसी नोट पे इस एपिसोड का एंड होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, पिक्कोलो और गोकू मिलके क्या वाकई में रेडिट्स को हरा पाएंगे? ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। और आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड के बारे में वो भी नीचे कमेंट डाउन कर देना। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारी सी एक लाइक, प्यारी सी एक कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।